जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया गाहे बगाहे पाकिस्तान का जो इशू है उसको ग्लोबल स्टेज पे लेके जा रहा है। इंडियन डिप्लोमेट हैं, उन्होंने यूएन के अंदर, जिनेवा के अंदर, उन्होंने जनाब पाकिस्तान का जिक्र किया जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो स्ट्राइक कर रही है विद इन इट्स ओन पीपल, बॉम्बिंग देयर ओन पीपल। इंडियन डिप्लोमेट सेज पाकिस्तान इज बॉम्बिंग इट्स ओन पीपल। ये इंडियन डिप्लोमेट कह रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक इशू है, जिसमें एक वाकया हुआ जिसमें हम देखते हैं कि एक मिलिटेंट्स ने, टेररिस्ट ने सिविलियंस को होस्टेज बनाया हुआ था। दैट वाज अ बेसिकली इंसिडेंट। अब यहाँ पे हम लोकल लोग रहते हैं, हमें तो पता है क्या चीज हो रही है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है क्योंकि केपी पीपल ऑफ केपी दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दे आर सेइंग जनाब आप क्या कर रहे हो। दे आर सेइंग कि आप क्या कर रहे हो। तो हम अब आपको कहेंगे कि जनाब आप अपने लोगों को बॉम्ब करना बंद करें। अच्छा, व्हाट्स गोइंग ऑन इन मणिपुर विल नॉट बी डिस्कस। व्हाट्स गोइंग ऑन इन इजराइल, इंडिया विल नेवर इशू अ स्टेटमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई हकीकत है या कहीं पे कुछ सच है। सवाल सिर्फ इतना है कि इंडिया सीधा सीधा इस चीज में आ गया कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान के मसले को ग्लोबल लेके जाना है। हर हर केस के ऊपर वी हैव टू टेक इट ग्लोबल। हमने इसको ग्लोबल लेके जाना है। ये आप देखें, इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। अब एक तरफ द स्टोरी इज क्लियर, द स्टोरी इज क्लियर, और वो स्टोरी ये है कि हमें, यानी कि इंडिया के जो हमारे दोस्त हैं वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसको आपने माफ़ नहीं करना, उसको आपने पूरी दुनिया के सामने लेके जाना है, उसके इंटरनल इश्यूज को हाईलाइट करना है, और ताकि आप ये बता सकें कि भाई साहब ये क्या कमाल की चीज़ जो है वो हुई है, और देखें पाकिस्तान की पोजीशन, और देखें पाकिस्तान। ये एक चीज़ जो है ना, दैट इज़ देयर। बहरहाल मैं तो इसको इस सेंस में देखता हूँ कि इंडिया ने अगर ये फैसला कर लिया है कि इंडिया हैज़ टू गो ग्लोबल ऑन दिस, तो पाकिस्तान के पास भी चॉइस है कि वो भी जाके वो करे और खेले और बोले और बात करे और कहे जनाब इंडिया के अंदर ये हो रहा है, इंडिया के अंदर वो हो रहा है, जो वो यहाँ भी हो रहा है आप भी बताएं। ठीक है ना जी, जो वहाँ पे हो रहा है आप भी बताएं, और अगर आप नहीं बताएंगे तो इंडिया अकेला बताएगा। सो गेट एग्रेसिव। ये फार्मूला मैंने सीखा है, ऑलवेज गेट एग्रेसिव। हमारी पिछली हुकूमतें जो थी वो कमज़ोर रहती थी। इंडियन लीडरशिप एग्रेसिव है, याद रखें। वो अग्रेसिव खेलती है, वो अग्रेसिव रहते हैं, उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं कौन क्या कहता है। वो अग्रेसिव है पाए, वो कहते हैं एग्रेसिव होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। वो अपनी मिलिट्री को भी कहते हैं एग्रेसिव हो, सबको वो कहते हैं एग्रेसिव हो। वो अपनी मिलिट्री को भी कहते हैं एग्रेसिव हो जाएं, मतलब वो किसी को सॉफ्ट नहीं रहते हो। सो आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू बी केयरफुल। और पाकिस्तान को ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसमें कि एट वन पॉइंट और दी अदर जो हर वक्त इंडिया की तरफ से मैसेजिंग आती रहती है, ये मैसेज है ना कि भाई हाँ जी हम आपको फॉलो कर रहे हैं। सो इंडिया क्या करता है, इंडिया पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं या जो डोमेस्टिकली चीज़ें चल रही हैं उनको हाईलाइट करता रहता है, हाईलाइट करता रहता है।
تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کو انگیج رکھے. یہ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا ہمارے دوستوں کو پاکستان کے اندر. The thing which India wants to do is to engage. پاکستان کو انگیج کرو. The more you engage, the better it is. اور اگر کم انگیج کرو گے تو مطلب اس طرح وہ نہیں ہوگا. یہ چیز ہے. سو انگیج کرو پاکستان کو. اور کس طرح انگیج کر کے رکھو؟ اس سینس میں کہ یار تم لوگ جو ہے وہ دہشت گردی، تم لوگ اپنے پشتونوں کو مارتے ہو، تم یہ کرتے ہو. اینڈ پاکستان کو کیا چاہیے؟ پاکستان کو امیڈیٹلی دے نیڈ ٹو سالو دس ایشو. اگر پاکستانی یہ ایشو سالو کرنے میں ناکام رہتے ہیں، پاکستان اگر یہ ایشو سالو کرنے میں ناکام رہتا ہے، پشتونوں کے ساتھ، بلوچیوں کے ساتھ یہ نئی چیزیں مینیج ہوتی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ the situation is going to get worse. چیزیں آپ کے لیے ورس ہو جائیں گی. اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. یہ ایک بڑی کلیئر سی سچویشن ہے. اور اگر ہاں چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر ٹھیک ہے. مطلب یہ جلدی سے یہ انٹرنل معاملات کو ٹھیک کریں. اگر آپ ٹھیک نہیں کرتے تو اس اے پرابلم. دیٹس واٹ آئی سی. یہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ جو انڈین ڈپلومیٹ ہے ان کی بات، یہ کیا کہہ رہے ہیں. Shared challenges the world faces. We firmly believe that lasting progress can only be achieved through dialogue, cooperation, and capacity building, always with the consent of the state concerned. At a time when the world is struggling with multiple crises, the Council's work should be channelized into forging consensus through a non politicized and forward looking approach. Mr. Vice President, a delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. I thank you. دیکھ رہے ہیں. سو وہ اس چیز Collective efforts should از ہائی لائٹنگ تاکہ پاکستان کو وہ انگیج کریں. دے وانٹ ٹو انگیج. جو پاکستان کو اس میں تھوڑا سا کیئرفل رہنا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح چیزوں کو کرنا ہے. دیٹس دی تھنگ. یہ اٹ مینس انگیج. کیئرفل سے مراد یہ ہے انگیج مور ود دا لوکل پاپولیشن. دا مور یو انگیج دا بیٹر.